और एक हमारी जो वैश्विक प्रार्थना से आज की सभा की शुरुआत करें। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइफ ओ वाइब्रेंट, हिडन लाइट शाइनिंग इन एवरी क्रीचर, ओ हिडन लाइट ओ शाइनिंग एवरी, हिडन लव embracing all in oneness. ओ हिडन लव May each who एवरी, feels himself as one with thee में know he is also one with every others. बंधु पांडे जी का कल हमने संक्षिप्त परिचय दे दिया है, इसलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वे आज के विषय पर प्रकाश डालें। बंधु पांडे जी। ओके, थैंक यू ब्रदर लोखंडे जी। और सभी भाई बहनों का फिर से स्वागत है जो आज के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। तो कल हम लोगों ने जो ब्रह्म सूत्र है उसका अध्याय 2 का पहला और दूसरा भाग कवर किया। अध्याय 2 का आज तीसरा और चौथा भाग, चैप्टर 2 का थर्ड एंड फोर्थ सेक्शन हम आपसे के साथ कवर करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसलिए उसके हमने संक्षेप में उसका मैटर आपसे शेयर करेंगे। कल हम लोगों ने देखा कि जो अदर देन वेदांत डॉक्ट्रिन्स हैं, जैसे सांख्य फिलॉसफी है, न्यायिका है, वैशेषिक है, भागवत है, पंचतत्व, उस बुद्धिज्म है फिलॉसफी, एंड जैनिज्म है, उसकी जो फिलॉसफी भी है रिगार्डिंग क्रिएशन, उसको डिनाई किया गया, उसको कहा गया दी अनरियलिटी, उसकी अनरियलिटी प्रूव की गई। और वेदांत को सही बताया गया बाय लॉजिक, बाय आर्गुमेंट। उन सभी थियरी, उन सभी सिद्धांतों में, उन सभी दर्शनों में जो इनकंसिस्टेंसी है, विरोधाभास है, उसको पॉइंट आउट किया गया। आज जो सेक्शन 3 है और 4 है, उसमें एक दूसरा दृष्टिकोण लिया जा रहा है। कभी कभी जो श्रुति हैं यानी उपनिषद है, उपनिषद आप जानते हैं बहुत हैं, 108 उपनिषद लोग कहते हैं। उसमें प्रोमिनेंट 10 उपनिषद हैं जिस पर शंकराचार्य ने कमेंट्री लिखी है। और कभी कभी उन 10 उपनिषदों में ही एक ही विषय पर कुछ डिफरेंट तरह से बताया गया है। इस तरह कॉन्ट्रडिक्शन अपीयर होता है, अब ये अपरेंट कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। तो ये सेक्शन 3 और 4 इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शन को डील करते हैं जो श्रुति में स्वयं है, उपनिषद में स्वयं है, लेकिन वो अपरेंट है, उसको रिकंसाइल करते हैं। जैसा हमने पहले ही कहा था कि जो वेद व्यास का जो पर्पस था इस ब्रह्म सूत्र लिखने का, उसका मेन पर्पस था कि जो श्रुति है, जो उपनिषद है, उनको सिस्टमलाइज किया जाए, उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में लाया जाए, उनके जो विषय हैं, और उसमें जो कहीं कहीं विरोधाभास हैं, कहीं कहीं कॉन्ट्रडिक्शन है, उसको रिकंसाइल किया जाए। तो ये रिकंसाइल जो पार्ट है, ये सेक्शन 3 और 4 में आज उसमें बताया जाता है। ये जो सेक्शन 3 है चैप्टर 2 का, इसमें 53 सूत्र हैं, 53 सूत्र, काफी लंबा सेक्शन है। इसमें जो सूत्र 1 to 7 वो डील करते हैं, ईथर इज नॉट इटर्नल बट क्रिएटेड। ईथर मीन आकाशा, आकाशा इज नॉट इटर्नल बट क्रिएटेड। अब इसमें दो विरोधाभास आ जाते हैं, ये खुद पॉइंट आउट कर रहे हैं कि छांदोग्य उपनिषद में लिखा हुआ है, टेक्स्ट कहता है छांदोग्य उपनिषद में, मे आई बी मेनी, मैं बहुत हो जाऊं, ब्रह्म, ब्रह्म का स्टेटमेंट या ब्रह्म की तरफ से, मैं ग्रू फोर्थ, मैं विकास करूं, इट सेंट फोर्थ फायर, उससे अग्नि निकली। ये छांदोग्य उपनिषद में चैप्टर 6 में है। चूंकि इसमें लिखा गया है कि जो ब्रह्म है वो जो मेनी हुआ, यानी जब ब्रह्मांड बना, तो उसमें केवल लिखा है फोर्थ, अग्नि निकली। दैट मीन्स आकाश का इसमें जिक्र नहीं है। तो कुछ लोगों ने कहा फिर आकाश इटर्नल है, आकाश इज नॉट क्रिएटेड। लेकिन दूसरा श्रुति है तैत्तरीय उपनिषद, जिसमें लिखा है आकाश ब्रह्म से निकला। दैट मीन्स आकाश भी ब्रह्म से निकला, दैट मीन्स आकाश इज ऑल्सो क्रिएटेड अलॉन्ग विद द यूनिवर्स। सो ये जो
अगर हम आकाश को आर्गुमेंट दिया जा रहा है, अगर हम समझें कि आकाश, पहला जो छांदोग्य उपनिषद है, आकाश इज नॉट क्रिएटेड बट इटर्नल, दैट मीन्स दो इटर्नल हो जाएंगे। एंड देन जो दूसरा श्लोक कहता है, मंत्र कहता है कि बाई नोइंग दैट एवरीथिंग इज नोन, so by knowing Brahman, then the other eternal cannot be known. Then there will be contradiction. So this argument says that simply because in the Chandogya Upanishad, Akasha is not mentioned, it is implied, and therefore only Brahman is eternal and everything is created. Though eternity can be relative, one thing can long whole Manvantara, one can long whole Mahamanvantara. In that case, relative eternity may be there. But actual eternal is only the first cause, Brahman, and everything is created. In sacred doctrine also it is mentioned that space, duration, and motion are eternal. But in that case, eternal is only for Manvantara, because next Manvantara will be different space, time, and motion. Mahatma in letter also says matter is eternal and motion eternal. Again, eternal means that whole, that Manvantara, Mahamanvantara for the cosmos. Because during Mahapralaya, everything gets dissolved. Space, motion, everything becomes one. So eternal, absolute eternal is only one, that is Brahman, and other Akasha can be, or space can be called relatively eternal. So, Sutra 8 deals with the air springs from ether, air, वायु, पांच आकाशिक तत्व बता रहे हैं। जब ब्रह्मांड बनता है या उद्भव होता है या उसका छाया के रूप में पड़ता है, तो पांच महाभूत पहले बनते हैं, बिकॉज दे आर द बेसिस, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द होल यूनिवर्स। फर्स्ट आकाश, स्पेस। दिस आकाश मीन्स नॉट द, Blavatsky said, not the आकाश which are seeing our naked eyes. This is the primordial आकाश, that means मूल प्रकृति। So आकाश, and from akasha the uh, air, vayu, and then Agni and Jal and earth, Mahabhut. But they are Mahabhut, they are not gross. They are finest essence of those gross elements, they come out. जिसको तन मात्रा कहा गया है हमारे लिटरेचर में, उसी के डॉक्ट्रिन में। देन सूत्र 9 कहता है ब्रह्मन इज नॉट क्रिएटेड। दैट इज ऑब्वियस, बिकॉज ब्रह्मन इज द eternal, omnipotent, everlasting principle, absolute principle, which has no end, no beginning. It always is. That is only reality. This is Vedant, and also our secret doctrine says. Uh, but of course, secret doctrine of Shankaracharya term it Parabrahman. But in Upanishadic literature and teachings and writings, Parabrahman word does not appear. To Brahman used for both these states. So Sutra 9 says, but there can be no origin of the Sat, that which is that Brahman, as it does not stand to reason. Because there is argument, if Akash is created, then Brahman is also created. So that argument came. So this now argument, counter argument is being put that Sat or Brahman cannot be created because that is the cause of everything. That is primary cause, or in our theosophical literature, secret doctrine, causeless cause. The question arises whether Brahman, who is an effect like Akasha, etc., in Shvetasura Upanishad, again, this argument comes from one statement in Shvetasura Upanishad, where it is said, "Thou art born with thy face turned in all directions." Thou, that Brahman को एड्रेस किया जा रहा है कि तुम पैदा हुए, तुम्हारे चेहरा चारों तरफ है, फेस चारों तरफ है। So from this one can get impression that Brahman is also created, born. But here born means only that when Manvantar appears, then Saguna Brahman has got all these attributes. He has got all the vision and everything under his control. So that applies to Saguna Brahman, not the primary Brahman, Nirguna Brahman. So this view that Brahman is created, refuted by the Sutra, which says the Brahman, Brahma, which is existence itself, cannot be effect,
Brahman is Sat, beingness, and secret of word, so that cannot be created. उसका कोई काज नहीं हो सकता है, उसका कोई पेरेंट नहीं है, कोई लॉर्ड नहीं है. इट इज सेल्फ सपोर्टिंग, सेल्फ सफिशिएंट. It is beingness. It is not anything, nothing, no being. So Shruti says, how can existence come out of non-existence? Chandogya Upanishad. Nor is it proper to say existence on its own cause, for the effect must have some specialty not possessed by the cause. Since Brahman is the original cause, and other creations have got some partial quality of it, so no other created or manifested things or objects have full quality of Brahman. Only Brahman is the uncreated, always eternal, absolutely eternal. Therefore, Brahman जो उसका जो existence है जनरल में, it cannot be effect. It is not effect of anything because that is the root cause of everything. But it has no cause, no parent, no origin. Uh, that and this is supported by Brihadaranyaka Upanishad, which says that great birthless self is undecaying. Birthless जिसका अजन्मा है, अज है, अजन्मा है, और वो अनडिकेइंग, उसका कोई क्षरण नहीं होता. सो श्वेतासुरा उपनिषद जो कोट किया कि यू आर बॉर्न विथ ऑल द फेसेस, दैट अप्लाइज टू सगुण ब्रह्मन. बट बृहद उपनिषद सेज यू आर बर्थलेस, सेल्फ इज अनडिकेइंग, दैट अप्लाइज टू निर्गुण ब्रह्मन. In theosophical term or Shankaracharya term, the Parabrahman. So Sutra 10 deals with topic fire created from air. Fire created from air. अग्नि वायु से, वायु आकाश से निकला, अग्नि वायु से निकली, और जल तत्व अग्नि से निकला, और पृथ्वी तत्व पानी जल से निकला. अगेन जब ये तत्व की बात कर रही तो ग्रॉस इसमें एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही है. इसका प्राइमरी जो स्टेज है जिसको तन मात्रा कहा गया उसकी बात हो गई. That means they get these Mahabhuta comes out right at the beginning of the Mahakalpa. And then gradually, when it comes to physical level, they become gross. But these Mahabhuta are at every level, हर एक लेवल पर आते हैं, चाहे एस्ट्रल लेवल, मेंटल लेवल, बुद्धिक लेवल, and even आत्मिक level, at every level, but in a minute form and subtle form. Then Sutra 13 deal करता है Brahman as the creative principle residing in the preceding element is the cause of the subsequent element in the order of creation. This is another idea. Though Brahman is eternal, but Brahman as an essence, as a principle, is inherent in everything. So in Akasha also, and by that virtue only, Akasha is able to produce the air. And again, air, the Brahman element is there, and by that virtue or by that energy only, air is able to produce Agni. Similarly, Agni also has Brahman, and by that virtue energy, Agni is able to produce water, and similarly water. So every element, though, is being produced from one to other in a series, in a chain, but everything or every element is creating subsequent element by the virtue of Brahman being inherent in it, by that power, by energy. Then element becomes cause. Every primary element becomes cause of subsequent element. That is, Akasha is a cause for the Vayu, Vayu is a cause for Agni, Agni is a cause for Jal, Jal is cause for Prithvi Tattva. Then Sutra 14 says, at Pralaya, the elements are indeed withdrawn into Brahman in the reverse order from that of creation, and is reasonable. It is said, when Pralaya starts, when Mahakalpa ends, then everything is withdrawn into Parabrahman in a reverse order. From that it was created, and that is quite reasonable. First, the gross thing will disappear, then the subtler thing, then the subtler thing, then subtlest thing. That means first the Prithvi Tattva will disappear, then the Jala Tattva, then the Agni Tattva, then Vayu Tattva, then Akasha Tattva, stage by stage. And that we see in case of man also. First our physical body dies, then in the Kamaloka, then astral body dies, then lower mental body,
and then of course higher body remains, and then at the end of kalpa higher mental body also disintegrates. So order becomes reverse of that creation at the time distribution. Uh, each thing is withdrawn into its immediate cause, and so on the reverse order. There is again thing. That means Prithvi Tattva is withdrawn into Jala Tattva, Jala Tattva is withdrawn into Agni Tattva, and Agni Tattva is drawn into Vayu Tattva, and Vayu Tattva is out of Akasha, and finally Akasha merges with Brahman. So that order, reverse order, is followed during Mahapralaya. Uh, then Sutra 15 deals with the topic, the mention of mind, intellect, and organ does not interfere with the order of creation and reabsorption as they are product of the elements. No intellect, mind, intellect here बुद्धि, मन, बुद्धि एंड जो अंग हैं वो सभी एक साथ विड्रॉ हो जाते हैं, उनका कोई ऑर्डर नहीं है, बिकॉज दे आर independent instruments for the various elements. They are the manifestation of the elements. So they are withdrawn along with the elements. The intellect, जो बुद्धि है, mind है, organ है, are effect of the element, and so they can come into existence only after the elements are created. वो element के साथ हैं और इसलिए वो element के साथ भी ड्रॉ विड्रॉ हो जाते हैं. उनका ओरिजिनेशन और रीअब्जॉर्प्शन एलिमेंट के साथ होता है, महाभूतों के साथ होता है. जो आर्गन है, जो हमारे अंग हैं, वो एलिमेंट के ही मॉडिफिकेशन है. और इसको सूत्र में कहा गया है, फॉर द माइंड माई चाइल्ड कंसिस्ट ऑफ अर्थ, द वाइटल फोर्स ऑफ वाटर, द ओकल ऑर्गन ऑफ द फायर. जो हमारा माइंड है वो पृथ्वी तत्व से बना है, इसमें ग्रॉस माइंड की बात हो रही है. द हमारा जो वाइटल फोर्स है, जो प्राण है, जल तत्व से बना है. और जो ओकल ऑर्गन है, जो हमारा वाणी का शक्ति है, वो फायर तत्व से बना है. ये छांदोग्य उपनिषद को कोट कर रहे हैं. देन सूत्र 16 में विषय जो डील किया गया है वो है बर्थ एंड डेथ और प्राइमरली स्पोकन ऑफ बॉडी एंड मेटाफॉरिकल ऑफ द सोल. जो बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु है, वो सोल का नहीं है, वो बॉडी भी है, बॉडी का है, शरीर का है, शरीरों का है रादर हम लोग कहेंगे. तो शरीरों का सोल से कनेक्शन ये जन्म है, और शरीरों का सोल से डिसकनेक्शन वो मृत्यु है, जिसको हम जन्म और मृत्यु कहते हैं. सो मृत्यु और जन्म बॉडीज के होते हैं, शरीर के होते हैं, न कि सोल का. ये हमारे जो थियोसफी का सिद्धांत है उससे बिल्कुल अनुरूप है. द कनेक्शन एंड डिसकनेक्शन विद द बॉडी इज पॉपुलरली कॉल्ड द बर्थ एंड डेथ. श्रुति में कहा गया है ये शरीर है जो सोल के बिना मर जाता है, और लेकिन सोल जो जीवात्मा है वो नहीं मरता है. ये सब जगह कहा गया है, गीता में भी, शिवशिव में भी. मनुष्य जो धारण करता है, मनुष्य मीन्स जीवात्मा, वो शरीर धारण करता है, अपने लिए शरीर धारण करता है. ये बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया. सूत्र 17 डील करता है इस विषय में, जो इंडिविजुअल सोल है वो परमानेंट है, इटर्नल एटसेट्रा. इंडिविजुअल सोल परमानेंट है. परम मीन्स फॉर द होल मनवंतरा, इट इज देयर इटर्नल. थियोसफी में थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट जीवात्मा जो सोल है वो इटर्नल फॉर द होल मनवंतरा है, और टिल द जीवन मुक्ति स्टेज. बट मोनाड और विशुद्ध आत्मा इज एब्सोल्यूट इटर्नल. इंडिविजुअल सेल्फ इज नॉट प्रोड्यूस, सो इंडिविजुअल सोल जो है वो प्रोड्यूस नहीं है, दैट इज नॉट क्रिएटेड. ये सूत्र भी कह रहा है. मैं मीटिंग में हूँ, अभी बाद में बात करूंगा. हाँ. तो जो इंडिविजुअल सेल्फ है वो प्रोड्यूस नहीं होता, वो क्रिएटेड नहीं होता, जैसे एलिमेंट क्रिएटेड है. नॉट सो मेंशन्ड, ऐसा स्क्रिप्चर में नहीं कहा गया, श्रुति में नहीं कहा गया, और इसलिए वो इटर्नल है. ये हमारा सीक्रेट डॉक्ट्रिन थियोसफी में कि जो सोल हैं वो सभी एक साथ आ जाते हैं, जो यूनिवर्सल सोल है. दे जस्ट उनका उद्भव होता है, दे आर नॉट क्रिएटेड. क्रिएटेड इन द सेंस वो किसी एलिमेंट से नहीं बने हैं, दे आर सेपरेट कॉन्शियस यूनिट ऑफ कॉन्शियसनेस है.
and all the units, they come out right at the beginning of the Manvantara. They come out from the womb of the Parabrahman. So they are not created in the sense as the elements are created or the organs are created. Unborn eternal. And that is also mentioned in Kathopanishad, that soul is unborn eternal. Bhagavad Gita also says like that. The great birthless self. So Brahman is birthless, and souls are rather also birthless in the sense that they are not created with any material property. They just come out, और उनका emanation होता है. And they remain as a unit even during Mahapralaya, and they come out at higher stage at the next Mahamanvantara. So their identity is maintained. Though their प्रोग्रेस, देयर विकास, उनका विकास हायर से हायर लेवल पर जाता रहता है. उनकी जो शक्ति है, पावर है मैनिफेस्टेशन की, वो बढ़ती रहती है. सूत्र 18 कहता है, द नेचर ऑफ द इंडिविजुअल सोल इज इंटेलिजेंस. जो नेचर का सोल है वो चित्त है, कॉन्शस है. जो इंडिविजुअल सोल है कॉन्शस है. मनुष्य के सोल की बात हो रही है यहाँ पर. चित्त है, कॉन्शसनेस, कॉन्शस है. क्योंकि जैसा हम जानते हैं, थियोसॉफी में कहा है कि मनुष्य को जो मन दिया गया उसको मनुष्यपुत्रों ने कॉन्शस किया. उनकी जो मनुष्य चेतना को इग्नाइट किया, उसको एक्टिवेट किया, एंड द मैन बिकेम्स कॉन्शस. सो मनुष्य का जो सोल है वो कॉन्शस है, इंटेलिजेंस. इसी कारण वो क्रिएटेड नहीं है, क्योंकि वो स्वयं चित्त है, वो कॉन्शस है. सूत्र 19 से 32 डील करते हैं द साइज ऑफ इंडिविजुअल सोल. इंडिविजुअल सोल का साइज डील किया गया है, कितना है. और साइज के बारे में तमाम वर्णन किया गया है. कहीं कहीं किया गया वो भी इन्फिनाइट है. एंड द लेटर टू द गोइंग कहा गया है कि ये सोल जो है बाहर निकलता है और फिर अंदर आता है बॉडीज के. इट इज इनफिनाइट. विद एन आर्गुमेंट दिया था, इनफिनाइट थिंग कैनॉट गो एंड आउट. Then another argument, it can go on out. But this source limited to the individual sharira, bodies, so it has to be limited. It cannot be unlimited. It cannot be infinite in the shape and size. बट कितना है इसके बारे में डिफरेंट वर्णन है. जैसे उपनिषद कहता है इट इज अंगुल मास्ट है, या स्पैन, स्पैन कितना है, बिकॉज इट इज लोकेटेड इन द हार्ट, हार्ट चक्र. एंड हार्ट चक्र डायमेंशन इज ओनली स्पैन or angusht, so it is said of that size. And where it is, that is also mentioned heart. Though in the secret doctrine, Madame Blavatsky says that it is focus is in the pineal gland. So we can say that it is bifocal, one focal in pineal gland, one focal in heart. And it is pervading all the body, whole body. It is pervading each and every cell of the body in which it is inhabiting. The soul is limited, but it is pervading each and every cell of body, and it is maybe called focused in the heart or the pineal gland. Atman is atomic. Again, we have the individual soul is to be known as part of the Manduk Upanishad says that individual soul, जो हमारा अलग अलग सोल है, उसको हम जो हेयर का जो टिप है, जो बाल का एक टिप होता है, उसके 100th पार्ट के बराबर समझ सकते हैं. दैट मीन्स वेरी माइन्यूट. दो इट इज डायमेंशन, बट इज वेरी माइन्यूट. सोल इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट थिंग. That means soul cannot be measured in 3 dimensions as we can measure anything. It is smallest of the smallest. But it is there. So the question arises, if it is smallest, the argument arises that if it is a very smallest one, then how it is pervading the whole body, how it is conscious, how it is making each and cell consciousness. Then example is given just like in a dark, large room, even if there is small aperture, light is pushed into, light is shown through a small aperture in that large dark room, the whole room gets lighted. This example is given to explain that though soul itself is very minute size, but it enlightens whole body, it enlivens whole body. बॉडी में सब जगह वो व्याप्त है, हर एक सेल में व्याप्त है. And that's why each cell is conscious. Each cell of the body is conscious in itself.
besides the individual consciousness of the soul. The soul, the Shruti declares that it is by the quality of intelligence that the atomic soul pervades the whole body. उसका जो इंटेलिजेंस है, जो चित्त है उसका, जो उस क्वालिटी के कारण वो सारे बॉडी को एनलिवन करता है, सारे बॉडी को जीवंत करता है। एक दूसरा भी आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि जो प्रज्ञा है, इंटेलिजेंस है, वो बॉडी को बॉडी धारण करती है थ्रू सोल। और प्रज्ञा जो है वो सब जगह हमारे बॉडी में है, हर एक सेल का अपना अपना ज्ञान है, प्रज्ञा है, चित्त है, सेम थिंग। बट वो बट दैट डिक्लेरेशन, जो एटॉमिक साइज है सोल का, वो इस कारण है कि वो बुद्धि से जुड़ा हुआ है, जो बुद्धि फैकल्टी है। बुद्धि फैकल्टी और भी छोटी है, और भी सूक्ष्म है, और इसलिए बुद्धि से जुड़ा हुआ है, फिर भी वो एटॉमिक साइज छोटा है और सबसे एक्टिव है। क्योंकि बुद्धि से जुड़ा हुआ है, इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो अपना जो प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट है, चित्त, कॉन्शसनेस, वो पूरे शरीर में फैलाता है, फैला हुआ है। अब यहाँ पर आ रहा है एक अंतःकरण का नेसेसिटी। जो अंतःकरण ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है, जिसको मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कहते हैं, दिस अंतःकरण इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट थियोसफी मैडम ब्लॉस्की से अंतःकरण। In our theosophical literature, Antahkarana is defined as a bridge between lower manas, higher manas, a different function. In Vedantic literature, Antahkarana is man, buddhi, chitta, ahankar. They are one internal organ considering these fourfold functions. So the soul functions to this instrument. Just like any worker has an instrument, the soul functions through this Antahkarana, man, buddhi, chitta, ahankar, ego. So if the ahankar is not there, if antahkarana is not there, then soul cannot function. Soul has created this organ for its function. Brihadaranyaka Upanishad says there exists, वहां पर एक इंटरनल ऑर्गन है, अंतःकरण है, जो स्वयं इंटेलेक्ट या बुद्धि का मोड है, उसका एक आयाम है, मन का और बुद्धि का। और ये जो कनेक्शन है सोल से जुड़ा हुआ है, आत्मा से जुड़ा हुआ है, जिसका जो उपयोग सोल करता है इस इंस्ट्रूमेंट का, इस अंतःकरण। सो मन, बुद्धि, चित्त और ईगो, जो अंतःकरण के चार फोर फोल्ड एट्रीब्यूट हैं, फोर फोल्ड उसके आयाम हैं, दे टुगेदर फॉर्म एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोल। हमारे थियोसॉफी लिटरेचर में मन, बुद्धि एंड आत्मा, दैट मीन आत्मा के ये सभी इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं। देन 33 टू 39 जो सूत्र है वो डील करता है द इंडिविजुअल सोल एज एजेंट। तो इंडिविजुअल सोल इज ऑल्सो एजेंट। एजेंट ऑफ व्हाट? ब्रह्मन। इंडिविजुअल सोल रिप्रेजेंट ब्रह्मन and it serves the purpose of evolution, purpose of kalpa, for progressing of the whole srishti, whole nature. The question as regard the size of the soul has been settled. Now, another question is that individual soul agent है, प्रतिनिधि है, जिसके बेसिस पर जिसको कहा गया है, हमारे टेक्स्ट में, श्रुति में कहा गया है। और चूंकि श्रुति ये बताती है कि सोल वॉन्डरिंग करता है, घूमता है, जैसे मनुष्य जब सोता है तो सोल जो है वो चारों तरफ घूम सकता है, और सोल अनुभव प्राप्त करता है उस अपने वॉन्डरिंग प्रॉपर्टी से, और उसमें वो अनुभव इकट्ठा करता है, अपने अंदर आत्मसात करता है। शरीर के मृत्यु के बाद सोल मूव करता है हायर प्लेन्स में, वहां पर अनुभव लेता है, उसको आत्मसात करता है। और इसलिए सोल जो है एजेंट है पूरे प्रोसेस का, और ब्रह्म का। अगर सोल एजेंट ना हो, अलग नहीं काम कर रहा हो, एजेंट मीन्स वो अलग भी काम कर रहा है, तो हम समाधि नहीं प्राप्त कर सकते, समाधि अवस्था, और फिर ब्रह्म को रिलाइज नहीं करते। तो सोल इज द मीडियम of attaining samadhi and relation of Brahman, relation one with Brahman. Without soul, without soul being agent, that means without soul being active with the energy of Brahman, one cannot realize oneself as Brahman, or one cannot attain samadhi. Because when we meditate, we try to meditate on the soul itself,
and soul also thinks over the particular objects or particular ideas, and in that process soul stills the mind, and by that process one attains samadhi and self-realization. Sutra 40 deals with the topic, the soul is agent only so long as it is connected with the upadhis. This is also important. Soul is agent so long it is connected to upadhis. So long इसका शरीरों से संबंध है तभी तक वो एजेंट है। जब सारे शरीर खत्म हो जाते हैं मृत्यु के समय, तब उस समय एजेंट नहीं था, उस समय वो एक्टिव नहीं था, पैसिव आ जाता है देवाचन में, हायर देवाचन में। देयर इट ओनली एब्जॉर्ब्स ऑल दी जो उसे फैकल्टी डेवलप किए हैं, and passive state. It doesn't remain an active state. So long it has got bodies, it is active agent. Uh, एक एग्जाम्पल सूत्र 40 में दिया गया, जैसे कारपेंटर है, एक कारपेंटर की उपमा दी गई है। कारपेंटर अपने टूल के साथ काम करता है, और जब काम करता है तो उसको परेशान थकान होती है। जब वो काम से खत्म होता है तो रेस्ट होता है तो उसको आराम मिलता है। इसी तरह जो सोल है अपनी अंतःकरण के थ्रू काम करता है जब तक मनुष्य का जीवन जिंदा है फिजिकल लाइफ में। जब बॉडी मर जाती है तो सोल धीरे धीरे जब डिवाचन में पहुंचता है तो वो रेस्ट मिलता है, विश्राम मिलता है, आनंद मिलता है। एक उपमा दी गई, जैसे एक कारपेंटर वर्कर है जो अपने इंस्ट्रूमेंट से काम करता है तो थकता है, परेशान होता है, अनुभव लेता है, और जब काम खत्म हो जाता है तो उसको आनंद और विश्राम होता है। उसी तरह सोल के साथ होता है। सूत्र 4142 डील करते हैं, द सोल इन इट्स एक्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड। मेरे सोल जो है जो काम कर रहा है वो लॉर्ड ब्रह्म के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि सारी एनर्जी आत्मा जो है, जो आत्मन है, एम आत्म ब्रह्म, उससे जुड़ा हुआ है, सारी एनर्जी वहां से उसको मिल रही। रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल सोल टू ब्रह्मन। जो ब्रह्मन को कहा गया है वो ब्रह्म का ही, सोल जो है ब्रह्म का ही पार्ट है, ये यूनिट ऑफ कॉन्शियसनेस है, महाकाश का, महा जो चित्त है, महाचित्त का एक पार्ट है, चित्त है। इसको अलग अलग तरीकों से बताया गया कि इट इज ए स्पार्क फ्रॉम द फ्लेम। सो बट इट इज पार्ट, बट इट इज नेवर सेपरेटेड। इट इज ए पार्ट, दैट पार्ट इन द सेंस it has not all the power which Brahman has. It has got in potential all the power, but not manifested in power, and it is of the same quality. Scripture declare a difference between the Brahman and soul in the text. Knowing it alone becomes a sage. जो सोल को जान जाता है, अपने को जान जाता है, वो ऋषि बन जाता है, सोल जाता है। नो दाई सेल्फ। तो पहले हमें सोल को जानना है जो सेल्फ है, एंड उसके थ्रू ही हम ब्रह्म को जान सकते हैं। पहले अपने जीवात्मा के फंक्शन को जाने, उसकी रचना को जाने, एंड through that only we can know the Brahman. Directly we cannot know Brahman. That's why even Voice of Silence said to know the self, one has to know the smaller self, and then only the larger self or Brahman can be known. So that process is again mentioned in this Brahma Sutra. एंड कहते हैं और फिर गीता को कोट कर रहे हैं कि स्मृति में, ये उसमें गीता में भी है कि एन इटर्नल, एक जो हमारा जो कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने से एक छोटे से अंश से पूरे ब्रह्म को बनाया हूँ, गीता में। तो इसको कोट कर रहे हैं सपोर्ट करने के लिए जो श्रुति है कि जो सोल है वो उसी ब्रह्म का एक हिस्सा है। वेदांत के अनुसार जो इंडिविजुअल सोल है वो रिफ्लेक्शन है, इमेज है सुप्रीम लॉर्ड का। एक क्वेश्चन इसमें उठता है कि अगर सभी सोल उसी ब्रह्म के पार्ट हैं तो सभी का अनुभव अलग अलग क्यों होता है? सभी का, किसी को दुख मिलता है, किसी को सुख मिलता है, कोई स्वस्थ शरीर होता है, कोई बीमार रहता है। परिस्थितियां क्यों अलग अलग अनुभव करती हैं, उसी परिस्थिति में अनुभव क्यों अलग अलग होते हैं? तो उसको समझाने की कह रहे हैं कि जो सोल, हालांकि सभी सोल ब्रह्म के हिस्से हैं, स्पार्क हैं, बट जो उसकी जो अनुभव है, जिसके थ्रू अनुभव करते हैं, जो बॉडीज हैं, दे आर रिफ्लेक्शन, दे आर इमेज। जस्ट लाइक एक सन का इमेज, सूरज का इमेज हर एक झील में, हर एक रिवर में अलग अलग रहेगा, और जिस रिवर या झील में डिस्टरबेंस होगे वहाँ इमेज डिस्टर्ब हो जाएगी, दूसरी में नहीं डिस्टर्ब होगी। इस तरह जो इमेजेस हैं, जो हमारे जो अंग हैं, बॉडीज हैं, जो इमेजेस हैं, दे फेस डिफरेंट टाइप एक्सपीरियंसेस, एंड देयरफॉर soul through the medium of the bodies, it gets, each soul has different experience. Those soul, all souls are same in from the origin, they have got same origin from Brahm,
but they get different experience because their bodies are images, and those images have different perception, and therefore soul gets varying experiences. Then Sutra 51-53 refute the doctrine of Sankhyas and their schools, the plurality of soul, each of which is all pervading. In Sankhya philosophy, Purusha are considered many. Purusha are considered many. So that doctrine is negated in Vedanta. Purusha is only one. Soul, universal soul is one. Paramatman is only one. So all individual soul are part of that universal soul. This is also mentioned out secret doctrine, but all souls are identical with the universal soul, Paramatman. So again, Sankhya philosophy is denied or discarded because of this reason, because they have mentioned many Purusha. One Prakriti, one Pradhana, many Purusha. Purusha is only one. And all the souls are just sparks of that Purusha. So this completes section 3. Now coming to section 4, it has 22 sutra. In the third section हमने ये देखा कि ईथर और दूसरे जो महाभूत हैं, एलिमेंट्स हैं, वो ब्रह्म से प्रोड्यूस हुए हैं, और जो कॉन्ट्रेक्टरी उसमें जो विरोधाभासी जो श्रुतियों में उसका वर्णन आ गया है, उसमें उसको रिकंसाइल किया गया। जैसे एक में कहा गया था कि छांदोग्योपनिषद में कि ये जो है अग्नि निकला और आकाश का जिक्र नहीं था, लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद में वो लाया गया तो उसको रिकंसाइल किया गया। तो श्रुतियों में, श्रुति मीन्स उपनिषदों में जो डिफरेंट स्टेटमेंट आए हैं, उसमें जो विरोधाभास है, जो कॉन्ट्रडिक्शन अपरेंट है, उसको रिकंसाइल किया गया सेक्शन 3 में। जो कॉन्ट्रडिक्शन है अपरेंट है। अब इसमें जो डिस्कशन है, आप डील करते हैं ओरिजिनेशन ऑफ सेंसेस। इस सेक्शन 4 में जो हमारे ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है, उनका ओरिजिन क्या है। सूत्र 1 to 4 डील करते हैं द ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ब्रह्मन। ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ब्रह्मन। लाइकवाइज द ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ब्रह्मन। श्रुति बताती है, डायरेक्टली डिक्लेयर, कि जो सेल्फ है वो, उससे वाइटल फोर्स, माइंड और सभी प्रोड्यूस होते हैं, ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं। वो जो हमारे जो तत्व हैं उनसे बनते हैं, बट दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम द ब्रह्मन। और देयरफॉर सेंस जो है क्रिएटेड है, ऑर्गन्स आर क्रिएटेड, एंड देयरफॉर ऑर्गन्स आल्सो गेट्स डिसॉल्व और डिसइंटीग्रेटेड आफ्टर डेथ। बट सभी ऑर्गन्स ब्रह्म से ही क्रिएटेड हैं, जैसे सभी जो एलिमेंट क्रिएटेड हैं। जैसे ही एलिमेंट बनते हैं, ऑर्गन्स भी अपने सूक्ष्म रूप में बन जाते हैं, और ग्रॉस बॉडी धारण करते करते वो ग्रॉस बन जाते हैं। अ, जो एलिमेंट्स हैं वो प्री एग्जिस्टेंस हैं, बिफोर द ऑर्गन्स, स्पीच वगैरह। पहले एलिमेंट बनते हैं, फिर उसके साथ फॉलोइंग ऑर्गन, उसके कंसर्न ऑर्गन बन जाते हैं। माइंड जो है, जो माइंड में अर्थ तत्व है, पृथ्वी तत्व है, जो वाइटल फोर्स है, जो प्राण है हमारा, उसमें पृथ्वी जल तत्व है। भावना थियोसॉफिकल लिटरेचर में जो एस्ट्रल शरीर है उसमें जल तत्व है। देन ओकल में जो हमारा मन है तत्व, और स्पीच में उसमें अग्नि तत्व है। ये जो टेक्स्ट स्पष्ट रूप से बताता है कि जो ऑर्गन्स हैं वो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट्स हैं। एलिमेंट के साथ पहले एलिमेंट आता है, फिर कंसर्न एलिमेंट का जो कंसर्निंग ऑर्गन वो बनता है। जो इंटर्न और जो एलिमेंट ब्रह्म से निकलते हैं, इसलिए कहा गया है कि ऑर्गन भी ब्रह्म से ही बने हैं। अ, वो एलिमेंट के प्रोडक्ट होते हैं, एलिमेंट के ही उत्पाद होते हैं ऑर्गन, और इसलिए उनको सेपरेटली मेंशन नहीं किया गया, कह दिया गया सिंपली वो भी ब्रह्म से निकले हैं। सूत्र 5 और डील करता है कि नंबर ऑफ ऑर्गन कितने हैं। हम सभी जानते हैं 5 सेंस ऑर्गन है, 5 कर्म ऑर्गन है, 10 हैं। लेकिन यहाँ पर एक जोड़ा गया, वही इंटरनल ऑर्गन, अंतःकरण, तो टोटल 11 हो जाते हैं, टोटल 7 हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं। बट दूसरी तरह से कहा गया देर 7 ऑर्गन्स। द 7 जो प्राण हैं, देर ऑर्गन। 7 प्राण कौन है, यहाँ 7 प्राण की बात हो रही है। 7 प्राण के अलग अलग फंक्शन बताए गए हैं। 7 और द प्राणास, अर्लियर 5 प्राण की बात हुई थी, अब 7 प्राण की बात हो रही है तैत्तिरीय उपनिषद में।
कुछ टेक्स्ट में 8 या 11 प्राणों की आर्गन की बात की गई है, लेकिन इनको मॉडिफिकेशन के रूप में एक्सप्लेन किया गया है। एक्चुअल नंबर 7 है। जैसा हम जानते हैं पूरी प्रकृति में हर एक चीज 7 आयामी है, तो प्राण भी एक्चुअल 7 आयामी है। दो, उसको डिस्क्रिप्शन करने के कहीं कहीं 5 का लिमिट कर दिया गया है, कहीं कहीं बढ़ा दिया गया है, 11 भी कर दिया गया है। हैंड्स जो है वो भी सेंस ऑर्गन के रूप में काम करते हैं। सेंस ऑर्गन क्या है? अनुभूति करते हैं बाहर की चीजों का। तो हमारे हैंड और फीट भी अनुभव करते हैं। इनफैक्ट आज एक अभी हम रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहे थे, अभी रिसेंटली हुआ है, उसमें ये लाया गया है कि अदर देन ब्रेन सेल आल्सो दे डेवलप मेमोरी। मैंने शरीर के जो अदर सेल हैं उनमें भी मेमोरी का आती है। और आई थिंक ये सीक्रेट डॉक्ट्रिन में भी मेंशन है कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके जो सेल हैं उनकी भी मेमोरी अपनी होती है। तो और ऑर्गन्स भी वो सेंस ऑर्गन हैं, बट देयर सेंसेस आर नॉट टू दैट एक्सटेंट एज अ प्रॉपर सेंस ऑर्गन्स। उतना नहीं है। ये जो सूत्र है कि हैंड्स जो है ग्रह हैं, ऑर्गन्स हैं, बृहदारण्य को प्रश्न कहा गया है। और ये कहता था कि जो हमारे हाथ सभी हैं, हाथ पैर सभी हैं, वो भी सेंस ऑर्गन है एक तरह से। उनको भी सेंस होता है। जैसे ये भी हमें सर्दी और गर्मी महसूस करेंगे अपने आप में। सीक्रेट डॉक्टर ने कहा कि जो हमारा पेट है वो भूख का अनुभव करता है, न कि मन। और लोअर जो हमारे इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, वो हमारे लोअर ऑर्गन्स जो लीवर है, किडनी है, इस सब में आता है, न कि माइंड और ब्रेन में। सो वही चीज़ यहाँ लाई गई है कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो भी दे आल्सो सेंस ऑर्गन्स, इन ऑफ कोर्स इन डिफरेंट एस्पेक्ट, इन डिफरेंट आयाम। इस तरह जो 7 हैं जो ऑर्गन बताए गए हैं इसमें, वह है आँख, नाक, कान, जिह्वा, स्पर्श, स्पीच और इनर ऑर्गन। इनर ऑर्गन में अंतःकरण। बट चूंकि वो 4 है इसलिए उसको जोड़ करके बढ़ा दिया जाता है। ये तो सेंस ऑर्गन हो गया। और दूसरे बार जो कर्म के अंग है, एक्शन ऑर्गन है, ऊपर हाथ है, पैर है, एनस है, गुदा है, और जनरेशन जो हमारे उत्पादक अंग हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, उनको ऐड किया जाता है। तो इससे 10 ऑर्गन होते हैं और उसमें एक जो अंतःकरण जोड़ करके 11 ऑर्गन बताए गए। 5 5 प्लस 10 1। ये जो 5 ऑर्गन्स हैं ज्ञान के, और 5 ऑर्गन्स एक्शन के हैं, और इनर ऑर्गन, निर्गमन, अंतःकरण, इस तरह ऑर्गन 11 बता दिए गए। अंग 11 अंग है। लेकिन ऑर्गन्स जो भी है, वो साइज में छोटे हैं। ऑर्गन्स जो सेंस ऑर्गन्स है छोटे हैं। जो सेंस छोटे हैं, लिमिटेड हैं। जो पूरा ऑर्गन दिखाई पड़ता है, जैसे हमारी आंख दिखाई पड़ रही है, दे आर ओनली ग्रॉस, बट रियल जो आंख का जो माइन्यूट, जो फाइनर, जो उसका शेप है या फाइनर जो एलिमेंट है जिसके थ्रू आंख देखने की शक्ति पा रही है, दे आर माइन्यूट, दे आर स्मॉल। सो सेंस एंड सेंस ऑर्गन्स, सेंसेस आर स्मॉल, ऑर्गन्स आर ग्रॉस। सूत्र 8 deals with topic the chief prana vital force also created from Brahman। जो प्राण है, चीफ प्राण, 7 प्राण की बात की गई, उसमें से जो मुख्य है वो भी ब्रह्म से सीधे निकलता है, वाइटल फोर्स, जिसको हमारे सीक्रेट डॉक्टर में फोहत कहा गया, डिवाइन प्रकृति कहा गया, वो भी सीधे ब्रह्म से निकलता है। फोहत के ही सभी सब डिवीजन बनते हैं प्राण में, अकॉर्डिंग टू थियोसफिक लिटरेचर, थियोसफिक टीचिंग। मुख्य प्राण को मुख्य कहा गया है कि उसका फंक्शन है कि सभी प्राण उसके कंट्रोल में काम करते हैं, सभी उसके निर्देशन में काम करते हैं, और सभी उससे निकलते हैं अलग अलग नीचे के स्तरों पर अलग अलग कार्य करने के लिए। जो चीफ फोर्स है, जो चीफ प्राण है, वो बच्चे के माँ के गर्भ में कंसीव करने के समय ही आ जाता है, एक्टिव हो जाता है। और जब बच्चा जन्म लेता है, जब उसकी बॉडी डेवलप होती है गर्भ में, तब और प्राण एक्टिव हो जाते हैं। और जब बच्चा जन्म लेता है तो सारे प्राण जो है एक्टिव हो जाते हैं। सूत्र 9 से 12 कहता है कि द चीफ ऑफ द वाइटल फोर्स, जो शेष प्राण है, वो वायु नहीं है और सेंस फंक्शन नहीं है। वो वायु नहीं है, कोई सेंस ऑर्गन नहीं है, वो अलग है। वायु इज द कैरियर ऑफ प्राण, वायु इज सेल्फ इन नॉट प्राण। ये हमारी थियोसफी में बताया गया। जो वायु सांस लेते हैं, हालांकि वायु के माध्यम से हम सांस लेते हैं, बट वायु प्राण नहीं है, प्राण का कैरियर है। वही वही बात यहाँ कही जा रही है।
और on account of it not being an instrument there is no objection because thus the scripture teaches। और ये जो प्राण है कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये स्वयं अपना अस्तित्व है। और प्राण जो है उसका बॉडी में फंक्शन है। कोई भी सेंस ऑर्गन बिना प्राण के काम नहीं कर सकता। पूरी जिस अंग में प्राण इनएक्टिव हो जाता है वो अंग इनएक्टिव, वो प्राण पैरालाइज हो जाता है। जिस अंग में प्राण का फ्लो नहीं होगा वो अंग पैरालाइज होगा, ये हम सभी जानते हैं, ये यहाँ उपनिषद में कहा जा रहा है। वाइटल फोर्स को कहा गया प्राण हमारे शरीर को गार्ड करता है, रक्षा करता है फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। दैट प्राण इज ऑल्सो ए डिफेंसिव मैकेनिज्म। अगर हमारा प्राण फ्लो बॉडी में, इसका मतलब है अगर हमारे प्राण फ्लो स्मूथ हो रही है तो हमारे स्वास्थ्य, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। और इम्यूनिटी बढ़ने का मतलब है ये बाकी जो बीमारियां हैं या जो हमारे उसके उसके से प्रतिरोध का काम करती हैं। इन दैट सेंस प्राण इज ए गॉड ऑफ द बॉडी। प्राण में जो कुछ जाता है वो सब कुछ, जिसमें जिसमें प्राण हट जाता है वो अंग शिथिल हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। जैसा हम सभी जानते हैं वो पैरालाइज हो जाता है। वॉट एवर फूड वन वीट्स इट थ्रू प्राणा सेटिस्फाइज दीज ऑर्गन्स। जो हम फूड खाते हैं, जो भोजन लेते हैं, केवल उसी से अंग हमारे एक्टिव नहीं रहते। दे प्रोवाइड मस्कुलर एनर्जी बट मोटर एनर्जी कम्स फ्रॉम द प्राणा। इफ प्राणा इज नॉट देयर तो हम कितना भी खाना खा लें हमारा शरीर काम नहीं करेगा। करने का मतलब ये, तो शरीर को एक्टिव करने के लिए प्राण को सुगम उसका प्रवाह होते रहना चाहिए। एंड मसल्स एंड बोन्स और उसके जो इंस्ट्रूमेंट है उसको स्वस्थ रखने के लिए भोजन जरूरी है। और अगर प्राण का फ्लो ठीक नहीं है तो भोजन इट सेल्फ नॉट सफिशिएंट बॉडी को एक्टिव रखने के लिए। हम सभी जानते हैं वही बात यहाँ की जा रही है। सूत्र 12 करता है फाइव फोल्ड। जैसे मन का कई फंक्शन है उसी तरह प्राण के भी पांच कई कई फंक्शन हैं। आई अलोन डिवाइडिंग माई सेल्फ फाइव फोल्ड सपोर्ट दिस बॉडी एंड कीप इट। ये प्रसन्न उपनिषद में कहा गया है। प्राण कहता है कि मैंने अपने को पांच भागों में बांट दिया और पांच तरह के काम करते हैं। यहाँ फिर पांच की बात हो रही है क्योंकि मैनिफेस्टेड पांच है, दो अनमैनिफेस्टेड है, इसलिए फिर पांच की बात की जा रही है। फाइव फोल्ड प्राण अपान व्यायाम उदान सामन कल की बात को ही, इनमें से अलग अलग फंक्शन है। प्राण जो है ब्रीदिंग का फंक्शन है, सांस लेते हैं। इन ब्रीदिंग इन जो अंदर सांस लेते हैं वो प्राण, उसको प्राण कहा जाए। जो हम बाहर निकालते हैं एक्सहेलिंग, उसको अपान कहा गया है। देन फंक्शनिंग थ्रू आउट द बॉडी एंड नीडिंग फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ, जो पूरे शरीर में काम कर रहा है और हमारे शरीर अंगों को स्ट्रेंथ दे रहा है, उसको व्यायाम कहा गया है, व्यायाम कहा गया है। और जो हेल्पिंग द सोल टू पास आउट ऑफ द बॉडी, शरीर से जब सोल निकलता है मृत्यु के समय, वो जो प्राण काम करता है उसको उदान कहा गया है। और जो फूड को डाइजेस्ट करता है और सारी सारी बॉडी में रिस्पेक्ट ले जाता है उसको उसको समान कहा है। तो इस तरह के पांच जो प्राण हैं उस तरह के उसके पांच तरह के फंक्शन इस ब्रह्म सूत्र में बताए गए हैं, अलग अलग फंक्शन। बट ये सभी फंक्शन इंटीग्रेटेड हैं और सभी जो है जो ओरिजिनल है उदान पर डिपेंड है, वो कंट्रोल सबको कर रहा है। सूत्र 13 डील करता है टॉपिक द माइन्यूटनेस ऑफ द वाइटल फोर्स। जो वाइटल फोर्स है वो भी सूक्ष्म है, प्राण भी सूक्ष्म है। तो वाइटल फोर्स जो प्राण है इज ऑल्सो सूक्ष्म, वो भी माइन्यूट है, सूक्ष्म है और लिमिटेड है सेंसेस में। ये तो ऑब्वियस है कि जो प्राण हर एक इंडिविजुअल का उस बॉडी में एक लिमिटेड है। हर एक इंडिविजुअल का प्राण वो बाहर नहीं काम करेगा, दो मरने के बाद वो प्राण ओशन ऑफ प्राण में मिल जाता है। बट सो लॉन्ग एज पर्सन इज अलाइव, जो काम कर रहा है, जब तक बॉडी है तब तक वो प्राण लिमिटेड है। आ, ये कहा जाता है कि जब एक टेक्स्ट में प्राण को ऑल परवेडिंग कहा जाता है, लेकिन दूसरे में कहा जाए लिमिटेड है, तो इसके कई सेंस आते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया जो प्राण है इट इज इक्वल टू नॉट, ये बड़े छोटे कीड़े के बराबर है, ये मॉस्किटो मच्छर के बराबर है, ये हाथी के बराबर है, और ये सब जो है सारे तीनों संसार के बराबर है, भू भुव स्व, अन पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स के बराबर है। ये बृहदारण्यक उपनिषद वर्णन है उसके चैप्टर 1 में। तो इसका मतलब क्या है? जो ऑल परवेडिनेस
और जो सबसे कहा गया पूरे ब्रह्मांड के बराबर है, वो हिरण्यगर्भ है, जो का कॉस्मिक प्राण है, उसके बारे में बात की जाएगी। प्राण कई लेवल पर हैं, इंडिविजुअल लेवल पर, देन देवताओं के लेवल पर, सभी प्राण की शक्ति से काम कर रहे हैं, हाईएस्ट गॉड एंड पूरा कॉस्मॉस। तो पूरे कॉस्मॉस को जो प्राण है, जो प्राण शक्ति है, उसको कहा है, उसको साइज यूनिवर्स के बराबर है, पूरे यूनिवर्स में व्याप्त है। जो हाथी का प्राण है पूरे हाथी के शरीर में है, तो कहा गया वो प्राण उसका हाथी के बराबर है। मनुष्य का शरीर, मनुष्य का जो प्राण है वो मनुष्य के शरीर के बराबर है, क्योंकि पूरे शरीर में वो बाह प्रवाहित कर रहा है। मच्छर का प्राण मच्छर के बराबर है। तो हर एक जो बॉडी है मैनिफेस्टेड में, चाहे वो पूरा ब्रह्मांड हुआ, यूनिवर्स हुआ, अलग अलग जो प्राणी हुए, उस सब का कहा जाएगा कि प्राण उसके जो शरीर है, जो मैनिफेस्ट है, उसके बराबर है। तो इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि प्राण इज डायनेमिक एनर्जी, फ्लोइंग एनर्जी। तो एनर्जी उस लिमिट में रहेगी जितना उस जिसमें बॉडी में वो फ्लो कर रही है, और इसलिए कहा जाता है कि उसका साइज हुआ है। सो सूत्र 14 से जो 16 है वो डील करता है कि हर एक आर्गन का प्रेसिडिंग डीटी है। हर एक जो आर्गन है उसके अध्यक्ष करने वाले देवता लोग हैं, दैवी एनर्जीज हैं। लेकिन जो जैसे अग्नि के देवता हैं और सभी देवता हैं, इसी तरह सभी हरे अंगों के भी देवता हैं। उन देवताओं की एनर्जी से ही जो रियल एनर्जी मिलती है उन देवताओं से मिलती है। प्राण उसको एनर्जी को फैलाता है, बहन करता है, क्योंकि इसमें देवताओं को लाया गया कि हर एक आर्गन के फंक्शन अलग है। अगर एक ही प्राण सब में हो तो सभी अंग एक ही काम करेंगे। इसलिए स्पेशलाइज करने के लिए अलग अलग देवताओं को लाया गया है इसमें, इस वर्णन में। जैसे आंख के देवता अलग होंगे, कान के देवता अलग होंगे, नाक के देवता अलग होंगे, सूंघने के अलग देवता होंगे, सबके अलग अलग फंक्शन होंगे। सो दे स्पेशलाइज दी, उनका काम है वो प्राण के फंक्शन को स्पेशलाइज करते हैं, पर्टिकुलरली फॉर दैट ऑर्गन। द डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस ऑफ द प्राण और ऑर्गन अब इसमें लाया जाता है, डिस्कस किया जा रहा है। शुद्ध स्क्रिप्चर कहते हैं, धर्मशास्त्र कहते हैं कि जो ऑर्गन है वो सभी अलग अलग देवताओं के द्वारा शासित हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं। जैसे जो अग्नि जो है वो स्पीच बनती है, जो फायर जो है, अग्निदेव हमारे वाणी को प्रोसाइड करते हैं, उनसे हमें शक्ति मिलती है बोलने की, माउथ को। जो ऑर्गन्स हैं वो स्वयं में इनर्ट हैं, स्वयं में वो क्रियाशील नहीं हो सकते, वो स्वयं में मूव नहीं करते। जैसे हमारा मुंह स्वयं में मूव नहीं करता, उसमें वो अग्नि का जो एनर्जी मिल रही है उसके जो मूव कर रहा है, और इसलिए वो अपने देवों पर डिपेंडेंट हैं। अब सोल और जो ऑर्गन का संबंध है वो मास्टर और सर्वेंट का है, ऐसा स्क्रिप्चर कहता है, श्रुति कहती है। सोल मास्टर है, स्वामी है, और ऑर्गन सर्वेंट है। इसलिए इंजॉयमेंट जो ऑर्गन के थ्रू मिलता है वो सोल का आता है, देवता नहीं करते। देवता उसको एक तरह से बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, और सोल उस एनर्जी को सेंस ऑर्गन के अंदर उसको एक्टिव कर रहा है। सो एक कोट किया है छांदोग्य उपनिषद को, वह जो जानता है, लेट मी स्मेल, हमें स्मेल, हमें हम उसको सूंघें, वो सेल्फ है, नोज है, जो सोल है, वो सोल सूंघता है, ना कि देवता। तो जो भी इंजॉय करता है किसी ऑर्गन के थ्रू, जैसे हम भोजन करते हैं, तो जो इंजॉय करता है वो सोल है, न कि वो जो जीवा पर जो प्रिसाइड करने वाला देवता है। क्योंकि उसमें कई कारण दिए गए हैं कि देवता जो है हायर एंटिटी हैं, दे आर नॉट, उनका कंसर्न ये सांसारिक इंजॉयमेंट से कुछ संबंध नहीं है। दे आर ओनली प्रोवाइडिंग प्राइमरी एनर्जी फॉर सोल टू फंक्शन, फॉर स्पेशलाइज फंक्शन। ये जो जीव है, जो सोल है, वो सबको एंजॉय कर रहा है, जो भी खराब या अच्छा टेस्ट या अनुभव हो रहा है। सो कर्म फल सोल पर बनता है, उन देवताओं पर नहीं बनेगा। वो देवता जो है, जो हमारा अंग काम कर रहे हैं, उनका फल देवताओं को नहीं भुगतना पड़ेगा, वो सोल को भुगतना है। यहाँ ये डिफरेंस किया गया, क्योंकि आर्गुमेंट हो सकता है कि अगर देवता लोग प्रोसाइड कर रहे हैं, शासित कर रहे हैं अंगों को, तो अंगों जो काम करते हैं उनका फल उनको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर उपनिषद, यहाँ पर ब्रह्मसूत्र उसको क्लैरिफाई कर रहा है कि देवताओं को फल नहीं मिलेगा, देवताओं एंजॉय नहीं कर रहे हैं। दे आर ओनली प्राइमरी एनर्जी दे आर गिविंग। सोल हु इज एक्टिव रियली विद द एजेंट
एंड देयरफॉर सोल ही इंजॉय करता है, सोल ही कर्म फल को उसको झेलता है, उसको अनुभव करता है। देन 17 और 9 डील करते हैं, द ऑर्गन्स आर इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल्स एंड नॉट मोड्स ऑफ चीफ प्राण। ऑर्गन्स जो है इंडिपेंडेंट है, वो चीफ प्राण के जो हैं उसके मोड नहीं है। देन ये कहा गया कि जो जो ऑर्गन्स हैं वो पहले सेक्शन में डील किए गए हैं और वाइटल फोर्स से बाद में डील किया गया है बृहदारण्यक उपनिषद में, इसलिए ऑर्गन अलग हैं और ये जो सेंसेस अलग हैं, वाइटल फोर्स प्राण अलग है। तो प्राण और वाइटल हालांकि डिपेंडेंट हैं, बट दे आर इंडिपेंडेंट एंटिटीज। दे आर नॉट मॉडिफिकेशन ऑफ ईच अदर, दे आर मोड ऑफ ईच अदर। और उनके जो ऑर्गन्स जो हैं डू नॉट फंक्शन इन डीप स्लीप। एक और कारण दिया गया, वो अलग कैसे है, क्योंकि जो हम सो जाते हैं, डीप स्लीप में आते हैं, तो ऑर्गन फंक्शन नहीं करते, लेकिन प्राण जो है वो हमारा फंक्शन करता रहता है। क्योंकि अगर प्राण फंक्शन रहे तो हम फिर उठेंगे नहीं, उसमें पड़े रहेंगे, शरीर पड़ा रहेगा, जैसे मृत्यु के समय होता है। तो ये भी आर्गुमेंट दिया जा रहा है उदाहरण कि इसलिए प्राण अलग है और ऑर्गन्स अलग हैं। The evolution of names and forms is the work of Lord and not of the individual soul. जो नेम एंड फॉर्म मिलता है, जो रूप मिलता है, रूप को हर एक जीव को, वो प्राण का फंक्शन नहीं है, वो ऑर्गन का फंक्शन नहीं है, सोल का फंक्शन नहीं है, वो ब्रह्म का फंक्शन। जैसे कल कहता है कि ब्रह्म की चेतना से ही सारे रूप भी निकलते हैं। ये थियोसफी भी कहती है कि सारे रूप उस कॉन्शसनेस में है, आकाश में है, और वहीं से मैनिफेस्ट किए जाते हैं। जो रूप और फॉर्म है, नेम और फॉर्म है, वो सभी ब्रह्म से निकलते हैं, नॉट फ्रॉम द सोल। बट सोल उसमें से चुनता है अपने लिए और कौन सा रूप उसको इसमें धारण करना है पर्टिकुलर जन्म के लिए। जो फ्लैश है, वो जो हमारे जो शरीर के अंग बनेंगे, जो फ्लैश है, मांस है, वो अर्थ से बनेगा, इस स्क्रिप्चर कहता है। और इसी तरह फायर और वाटर भी अलग अलग हमारे अंगों के बनाएंगे। जो हर एक जो फायर, वाटर और अर्थ, ये तीन जो प्राइमरी एलिमेंट हैं ग्रॉस वर्ल्ड में, ठोस मूल संसार में, इसमें हर एक दोनों, हर एक तीसरे में है। अग्नि, जो पृथ्वी है उसमें जल भी है, अग्नि भी है। जो अग्नि में भी है उसमें पृथ्वी तत्व और जल भी है, मैंने हर एक में तीनों तत्व हैं। बट एक में जो प्रधानता है उसको उस नाम से जाना जाता है। जैसे पृथ्वी तत्व में पृथ्वी तत्व प्रधान है, इसलिए पृथ्वी तत्व कहा गया। हालांकि उसमें जल तत्व, अग्नि तत्व भी है। और जो अग्नि और जल तत्व में, उसमें बीज रूप में जो पृथ्वी तत्व रहता है, तभी पृथ्वी तत्व से निकल पाता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हर एक तत्व में सभी दूसरे तत्व अन्य सन्निहित हैं, बट उसमें से एक प्रधान होता है, इसलिए उस पर्टिकुलर तत्व को उस पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है। सो जो फाइन एलिमेंट्स हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं होते। जैसे जो पृथ्वी तत्व है उसमें पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व एक ही प्रोपोर्शन में, समान प्रोपोर्शन नहीं है। जो पृथ्वी तत्व उसमें ज्यादा है, प्रिडोमिनेंट है, इसलिए उसको पृथ्वी तत्व कहा गया। इसी जल तत्व में जल तत्व प्रधान है, इसलिए हालांकि तीनों हैं, प्रोपोर्शन में जल तत्व अधिक है, इसलिए जल तत्व कहा गया। तो ये समझाया गया। तो इससे हमारा जो चैप्टर 2 का सेक्शन 3 और 4 पूरा होता है, हमने संक्षेप में आपके साथ शेयर किया। And time is also now over. So I am matching the time and compressing the matter आपके साथ शेयर करने के लिए। चलिए लोखंडे साहब, अगर और किसी को ऐड करना है तो यू कैन शेयर। हाँ जी, अगर किसी को, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। एक बहुत गहन गंभीर विषय है और जिसको आपने हिंदी में बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, आपके लिए धन्यवाद। और अभी जिन लोगों को इसमें कुछ ऐड करना है, जो हमारे श्रोता है, वो ऐड कर सकते हैं, या कुछ प्रश्न हो तो पांडे जी से पूछ सकते हैं। अभी मंच आपके लिए खुला है। जिसको भी कुछ क्वेश्चन करना है या कुछ कहना है तो अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करें और पूछे। Yes, sir. Can I speak? यस यस प्लीज। So, just say what I am understanding, sir, is that apart from the Parabrahman and our soul, everything else is a series of hosts, means a collection. See, if you see, our body is a collection,
Similarly, at every stage higher than us, like the Dhyani Chauhans, are a collection of bodies, collection of intelligences. That's what we call the Dhyani Chauhans are a collection of, they're called a host of intelligence. They're not one entity. So what I'm understanding is that apart from that, only one thing is singular, which is that Parabrahm. But the moment it goes into manifestation, it becomes plural, and we're all plural at different stages. So at our stage, my plurality has a lot of negativity in me because I am made up of lot of negative components in my astral and mental bodies. But Dhyani Chauhan's plurality is a purer form of plurality. Is my understanding correct, sir? Yes, 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 yes. That's why it is said that man is very complex being. It has got many, many type of the presiding deities, many energies are functioning inside us, and our calm manas manipulates it. That's why man develops that evil qualities. So man becomes very बहुत जटिल प्राणी इसलिए बन जाता है क्योंकि वो सिंगल कोई एलिमेंट नहीं है उसमें. So many things are there. So that's why it becomes complex. But there is a purpose. With that complexity only, the individual soul experiences, and by that experience it learns and then grows and then becomes finally Ishvara himself or herself. So that is the purpose. So from the simple to complex to more complex and most complex. So man is the most complex being in this whole scheme, and but that complexity is purpose. Though as individual life we get a lot of problem because of this complexity. Yes. सो दिस Thank you, होल sir. जो उपनिषद में बताया जा रहा है पूरा डिस्क्राइब करने के डिटेल में कि उपनिषद कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम उसको पवित्र मान करके अलग कर दें. तो हमें अपने को समझने के लिए जैसे हमारा थियोसफी है इसीलिए उसमें सब बताता है कॉस्मोजेनेसिस थियोलॉजी कि अपने को समझने के लिए और हम क्या हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं क्या फंक्शन है कितनी एनर्जी हमारे काम कर रही है वो सब समझने के लिए मेनली संक्षेप में कहें नो दाई सेल्फ. ये पूरा जो वर्णन है ये ब्रह्म सूत्र का उसके लिए है. हम अपने को समझें और हमारा क्या रिलेशन है सबके साथ ब्रह्म के साथ उसको समझें. एक डिफरेंट स्टाइल में बताया जा रहा है हमारे इतिहास में थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बट काफी मेल खाता है इसमें अद्वैत वेदांत से. थोड़ा थोड़ा कहीं अलग है. जैसे कल कहा गया कि यहाँ पर्पस कहा गया है स्पोर्ट है लीला है हमारे कहा कि नो विकास है हर एक विकास चल रहा है तो थोड़ा सा शब्दावली अलग है बट अदरवाइज डिस्कशन. सो ये स्टडी मेरे ख्याल से इसलिए यूजफुल है कि हमारा जो ज्ञान है थियोसफी का उसमें और भी कंफर्म होता है और उसको हम और अच्छी तरह समझ सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि हमारा जो हाईएस्ट ग्रंथ है उपनिषद वो उस लाइन पे है उसी तारतम्य. तो इफ नो अदर क्वेश्चन देयर वी कैन क्लोज एंड टुमारो हम जो है चैप्टर 3 का सेक्शन 1 और 2 लेंगे. तो अगर कोई प्रश्न नहीं होगा तो हम इसको मीटिंग को यहाँ समाप्त करते हैं. विमल जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो क्लोजिंग प्रेयर करें और इस सभा को समाप्त करें. Thank you, Pandiji, for your wonderful discourse. And thank you for the Indian section. Let's all join together in gratefulness. Asato ma sat gamaya, tamaso ma jyotir gamaya, mrityor ma amritam gamaya. Om Shanti, Shanti, Shanti. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukha bhavet. Thank you. थैंक. सो मीट टुमारो. Yes, sir. सबको नमस्कार.